नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोटिवेशन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट जॉब की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय ग्रामीण डाक विभाग में जो भर्तियाँ निकाली गई है, 40,889 पदों पर यह भर्तियाँ निकाली गई है और इसको कौन लोग भर सकते हैं और आपको किस राज्य से फॉर्म भरना चाहिए, किस शहर से आपको फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या मैं उस राज्य के लिए, उस शहर के लिए फॉर्म भरूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेन है साथियों। जैसे आप गुजरात से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको गुजराती लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आपसे सिर्फ हाई स्कूल मांगा गया है तो आप हाई स्कूल हैं तो आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, या पंजाब से आप फॉर्म भर रहे हैं तो पंजाबी आपसे नहीं आती है और आप फॉर्म भर देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों देखिए, आपसे बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कंप्यूटर की एक नॉलेज होनी चाहिए ज़रूर, बेसिक नॉलेज। जैसे CCC आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथियों ध्यान रखिए, जिस भी राज्य के लिए या जिस भी शहर के आप फॉर्म को भर रहे हैं, जहाँ के लिए भी मतलब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर भर्तियाँ ज़्यादा हैं, इस शहर में या इस राज्य में भर्तियाँ ज़्यादा हैं और मैं इसके लिए फॉर्म भरूँ, तो वहाँ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, लोकल लैंग्वेज। यदि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है साथियों, क्योंकि ऐसा फॉर्म भरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको वहीं रह करके लोकल लोगों से संपर्क रखना है, कस्टमर से बात करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। ठीक है, और ये 40,889 पदों पर भर्तियाँ हैं। तो चलिए मैं इसका जो है आपको भर्तियों से रिलेटेड किस राज्य में कितनी है, शहर में कितनी है दिखाता हूँ। गाइज, ये रहा जो है नोटिस का एक पार्ट है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आपको इसकी तेलुगु भाषा आनी चाहिए। ठीक है, UR की इसमें 1,131 पोस्ट है, OBC की 483 पोस्ट है, SC की 298 पोस्ट है और ST की 158 पोस्ट है, EWS की 340 पोस्ट है और PWDA की जो है यहाँ पर आपको 9 पोस्ट मिल रही है और PWDB की आपको 29 पोस्ट मिल रही है, PWDC की 27 पोस्ट है और ऐसे ही जो है आगे भी 5 पोस्ट आपको मिल रही है PWDDE की। टोटल आपको 2,480 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल रही है। तो साथियों ऐसे ही जो है यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। जैसे असम की पोस्ट है, तीसरे नंबर पर भी असम की है, चौथे पर भी असम की है। पर आप देखिए, यदि आप पहले नंबर पर असम को भरोगे तो यहाँ पर असम या असोमिया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और तीसरे नंबर की असम को भरोगे तो आपको बंगाली या बांग्ला भाषा आनी चाहिए और चौथे नंबर का जो असम है यहाँ पर आप भरोगे तो बोडा भाषा आपको आनी चाहिए। ठीक है, और यदि आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ से भर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको हिंदी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। यदि आपसे हिंदी लैंग्वेज आती है, पढ़नी लिखनी है, समझ सकते हैं, तो आप चंडीगढ़ से या बिहार से फॉर्म भरिए या दिल्ली से फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है। जैसे गुजरात है, ठीक है, गुजरात से आप फॉर्म भरें तो आपको गुजराती आना ज़रूरी है। ठीक है, हरियाणा से फॉर्म भरेंगे तो हिंदी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश से फॉर्म भरेंगे तो हिंदी आना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर से तो हिंदी और उर्दू, इन दोनों भाषाओं में कोई सी भी एक भाषा यदि आपसे आती है तो जम्मू कश्मीर से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये काफ़ी सारे जो हैं राज्य और सिटी हैं, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक है, इनकी जैसे तेलंगाना है तो तेलुगु भाषा आनी चाहिए, तमिलनाडु है तो तमिल भाषा आनी चाहिए, राजस्थान है तो हिंदी भाषा, पंजाब है तो पंजाबी भाषा। यदि आप पंजाब से फॉर्म भरो तो उसकी पंजाबी भाषा है, लोकल लैंग्वेज, वो आनी चाहिए। ठीक है, यदि आपसे आती है तभी आप फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि आपसे पंजाबी भाषा नहीं आती है और आपने पंजाब से फॉर्म भर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये 40,889 पदों पर भर्तियां हैं। इसमें मेन चीज़ यही है कि आप सिर्फ 10th पास हो और आपसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए और जहाँ के लिए फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की आपसे लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और साथियों देखिए, कम से कम फॉर्म भरने के लिए आपको 80% से अधिक अगर आपके मार्क्स है तो इस फॉर्म को भरिएगा। ये मैं आपको पर्सनली जो है सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके 40% है, ठीक, 45% है
ठीक है, 50% है, तो इसमें मुश्किल से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। इसमें कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। मेरिट से ही जो है जिसके अंक ज़्यादा होंगे हाई स्कूल में, उसी को जो है यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इसलिए यदि आपके 80+ हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आप फॉर्म मत भरिए। वैसे आपकी इच्छा है, आप भर भी सकते हैं, ठीक है। और साथियों, इसमें आवेदन शुल्क जो मांगा गया है ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये मांगा गया है, और जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फॉर्म ये निःशुल्क भरा जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।